नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि आप ये जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में हमने देखा था नाउन का एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो जैसे कि अभी एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, एनडीए सीडीएससी के एग्जाम होंगे और असिस्टेंट कमांडेंट के भी एग्जाम होंगे, या जिनमें मेन एग्जाम होते हैं वहाँ पर ग्रामर का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है पैसेज राइटिंग में। आप अगर इन रूल्स को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फाइंडिंग द एरर्स करने पे एमसीक्यू वाले पेपर में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी होल्ड जबरदस्त हो जाएगी, चाहे वो रेलवे की आरआरबी की एग्जाम हो या एसएससी का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो। तो आपका टाइम ज्यादा बर्बाद न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरह। आज मैं आपको बताता हूं कि प्रोनाउन के एरर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, और आपको क्या देखना होता है, कौन कौन से रूल होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में। ये सब देखने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक प्रॉब्लम पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि अगर ये गलत है तो क्यों है और आगे सही है तो कैसे होगा और क्या लगेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एरर इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द एरर्स। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज रॉन्ग। अब इसमें कहां पर गलती है आपने ये फाइंड आउट करना है। एज यूजुअल मैं कलर चूज करूंगा क्योंकि मार्क करके आपको जरूर दिखाऊंगा, ये मेरी आदत है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज रॉन्ग। दोस्तों पहला एरर है यहां पर हु, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अगर देखेंगे, यहां पे रेफरेंस की बात हो रही है तो हु ना होके हुम हो जाएगा। देखिए, अब आप देखते रहिए कैसे होता है ये, मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूं। द मैन whom they thought to be a gentleman is wrong। हमने क्या लगाया? whom लगाया। क्यों लगाया? In place of who we will use whom, as whom is used in case of reference to a person, whereas who is for some person which you don't know exactly। ये बोलना चाह रहा है कि जिस जेंटलमैन की वो बात कर रहे थे ना, वो एक रेफरेंस, मतलब उस बारे में बात कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसका रिफर किया गया था, ठीक है। और जब सिंपल हु बोलते हैं तो तब पूछा जाता है कि कौन आदमी है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, आगे काम आएगा आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब इसमें एरर कहां पर है? ये क्वेश्चन देखते साथ आपके माइंड में पहले हिट होना चाहिए कि वन ऑफ आ रहा है, और जब भी वन ऑफ वर्ड आता है तो उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगा। देखिए यहाँ पे सिंगुलर होता तो हैज लगाते, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, फिलोसोफर्स हो गया, दैट हैव एवर लिव्ड होना चाहिए, यहाँ पर हैज गलत है। देखिए वही चीज है, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर दैट हैव एवर लिव्ड। नाउन और प्रोनाउन आफ्टर वन ऑफ शुड ऑलवेज बी प्लूरल। ये रूल था, तो इसलिए हैज की जगह हैव लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल हु दे सेड स्टूड फर्स्ट। अरे ये तो पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, वही रूल रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन को 2 बार डाला गया है कि किस तरह से घूम के किस सेंस में आता है, ताकि आप समझ सके और उसे पकड़ लीजिए एकदम से। आपने जैसे ही पढ़ा, यहाँ पे गर्ल को रिफर किया जा रहा है कि उस लड़की को इनाम दिया जाएगा जो पहले प्रथम आई है या जो फर्स्ट आई है। तो रेफरेंस है, वो नहीं आएगा, इसमें लड़की को पहचाना जा रहा है कि जो फर्स्ट आई है उसे ही मिल रहा है, तो यहाँ पर whom आएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल whom they said stood first। In place of who we will use whom, as whom is used in case of reference to a person, whereas
हु इज फॉर सम पर्सन विच यू डोंट नो एग्जैक्टली। जब आप हु बोल रहे होते हैं तब आप एग्जैक्टली नहीं जान पाते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं आप, पर जब आप हुम लगाते हैं तो आपको पता रहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे इस वाक्य में उस लड़की की बात हो रही है जो प्रथम श्रेणी आई है। ठीक है दोस्तों, कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं क्योंकि कलर में मजा नहीं आ रहा है। ग्रीन कलर लेते हैं, आपको अलग से दिखाई देगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू पिक्चर्स एवरी डे। अब इस सेंटेंस में कहां पर गलती है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। माई फादर डज नॉट लाइक मी में गलती है, ये गलत है क्योंकि अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे जो सेंस बन रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि उसके पिता उसका पिक्चर जाना, हर दिन पिक्चर जाना पसंद नहीं करते। पर यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है, माई फादर डज नॉट लाइक मी, कि मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते। गलत है, लाइक मी में गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा आगे देखिए। देखिए ये आपका बन गया करेक्ट सेंटेंस। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू पिक्चर एवरी डे। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैज एवर बीन मेड बाय यू। अरे ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया, वन ऑफ वाला। देखिए ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। वन ऑफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वन सुनते साथ लोगों के माइंड में सिंगुलर आता है और भूल जाते हैं कि यहाँ पे रूल होता है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, और उसका अगर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में जाएगा। तो यहाँ पर हैज का होना गलत है, यहाँ पर हैव होगा। आगे देखिए इसका, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू। वन ऑफ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल, दस हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंगली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, यू वी एंड दे वर एब्सेंट। अब देखिए यू वी एंड दे वर एब्सेंट, अगर आपने प्रोनाउन का पूरा वीडियो देखा होगा जो मैंने प्लेलिस्ट पे लगा रखा है। हाँ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में मैंने सारे पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो आप एक एक रूल झट से पकड़ पाएंगे। जब 3 पर्सन यूज होते हैं किसी सेंटेंस में तो उनकी पोजीशनिंग जो होती है या तो 1 2 3 में होती है या 3 2 1 में होती है। ठीक है, इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर गलत है। ये आपका दोस्तों यहां पर गलत है। यू वी एंड दे की पोजीशनिंग में गलत है। इसका सही पोजीशनिंग आएगा आपका ऐसे, वी यू एंड दे वर एब्सेंट। वी फर्स्ट पर्सन का होता है, यू सेकंड पर्सन का होता है, दे थर्ड पर्सन का होता है। राइट, अब इसका रूल आपको याद होगा, व्हेन 3 प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन द सेम सेंटेंस एंड द सेंटेंस कन्फेस अ गिल्ट और फ्लो, एब्सेंट होना गलती है। जैसे कि आप क्लासेस से एब्सेंट हो जाते हैं, देन दे शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये बोल रहा है कि जब भी किसी वाक्य में 3 पर्सन इस्तेमाल होते हैं और उसमें गिल्ट या फ्लो दिखाया जाता है, गलतियां दिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं, तो वो जो अरेंजमेंट होगा, सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए। 1 यानी फर्स्ट पर्सन, 2 यानी सेकंड पर्सन एंड 3 यानी थर्ड पर्सन का अरेंजमेंट होगा। ऐसे ही हुआ है वी यू एंड दे। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। अब आगे आ जाइए, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प द पुअर मैन। अब इसमें ना फ्लो है ना गिल्ट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। अब इस पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, 3 2 1 या 2 3 1। आप इसको नोट कर लीजिए। गिल्ट और फ्लो में 1 2 3 था, इसमें आपका आएगा 2 3 1। देखिए, इफ 3 प्रोनाउन
pronouns of different persons are used together in the same sentence. They are arranged in the following order: 2, 3, 1. जब गिल्ट और फ्लो था तो आपका था 1, 2, 3, और जब आपका गिल्ट और फ्लो ना होकर नॉर्मल बात हो रही हो, 3 पर्सन्स के प्रोनाउन लगे हो आपस में, तो वो हो जाता है आपका 2, 3, 1. अगर ये आपने याद कर लिया तो 2 नंबर पक्के हैं जी आपके. आगे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 8. जिया कैन सिंग बेटर देन मी. गलती कहां पर है पता चल रहा है आपको? अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो कब पता चलेगा. गलती है आपका मी में. जिया कैन सिंग बेटर देन आई. अब आप पूछेंगे आई क्यों लगा है? द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन. अगर कोई प्रोनाउन देन के बाद आता है, मस्ट बी इन द सेम केस एज दैट कमिंग बिफोर देन. सेम केस पे होगा. ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन. फिर वन ऑफ आ गया. प्रोनाउन में ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा आता है. सिंपल गलती यहां पर है, डिजर्व नहीं होगा. ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है. डिजर्व्स आवर अटेंशन हो जाएगा. क्लियर है आपको? देखिए, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व्स आवर अटेंशन. वन ऑफ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल. द हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंगली, या वर्ब शुड बी अकॉर्डिंगली. राइट. अब आगे आ जाए. नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट. नीदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट. गलती कहां पर है बताएंगे? गलती आपका यहां पर है. इट विल बी नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट. अब नन क्यों होगा? नीदर जब आप बात करते हैं, देखिए, none of the 3 candidates are fit for the post. क्यों? देखिए, when you use neither, जब आप neither का इस्तेमाल करते हैं, mean neither this one or that one. मतलब आप one के रूप में लेते हैं as a singular के रूप में, ना तो ये ना तो वो. पर यहां पर आप 3 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, प्लस साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाया है, तो नीदर ना लग के नन लगेगा. क्लियर है आपको? आगे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. बोट डिड नॉट गो. कहां पर गलती है? एरर फाइंड आउट करना है. ऐसा आ सकता है ना, मैंने आपको बताया था फाइंडिंग द एरर कैसे आता है. ए, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में आएगा नो एरर. तो आपका जो मिस्टेक है, करेक्शन करना है, वो ए पार्ट पे है इसमें, यानी बोथ नहीं यूज होगा आपका. डिड नॉट गो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ बोथ यूज नहीं होता. नीदर वेंट होगा. 2 आदमी हैं, ठीक है. बोथ भी 2 के लिए इस्तेमाल होता है, बट बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस. बोथ का नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं करते हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12. यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज मनी. सिंपल है, गलती पता चल रही है. इसमें ज्यादा रूल की जरूरत भी नहीं है अगर आप समझेंगे सेंटेंस को. अब यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट, आप अगर बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? योर मनी. क्लियर है? क्योंकि आप यू से बात कर रहे हैं. एक हिसाब से ये समझ लीजिए, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लर्न इंग्लिश इजीली चैनल जो है बिल्कुल आसानी से तोड़ के चीजों को समझाएगा, जो आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा. यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर मनी. राइट. माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स. गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है. सिंपल, माई वॉच इज बेटर देन योर्स. दैट ऑफ नहीं आएगा. क्लियर है?
इतना तो याद रहेगा, रूल बनाने की जरूरत नहीं है। आई हु इज योर फादर शुड बी रिस्पेक्टेड। आई हमेशा क्या लेता है, इज कभी लगता नहीं है। आई हु एम, क्लियर है। गलती आपकी इस जगह पर है, समझ लीजिए। इज नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ जब आप इज लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। आई हु एम योर फादर, देखिए आई हु एम योर फादर, आई के बाद हमेशा क्या आता है प्रेजेंट में, एम। आर और इज नहीं आता है। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। ये जो बंदा खड़ा है मिनिस्टर के साइड में वो मेरा मित्र है। क्या दिखा रहा है ये, पॉजिटिवनेस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा, मी का पॉजिटिवनेस वाला वर्ड कौन सा होता है, माइन। क्लियर है आपको, तो मी की जगह माइन लगा दीजिए। देखिए द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखिए मी माइन दे आर बोथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। एग्रीड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है प्रोनाउन, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। मी इज अ पर्सनल प्रोनाउन while mine is a possessive pronoun। ये नोट कर लीजिएगा, वो जो बंदा खड़ा है मिनिस्टर के बगल में वो मेरा दोस्त है, पॉजिटिवनेस है, ठीक है। मेरा, मेरी, उनका, उनकी, योर सेल्फ जैसे बोलता है। अगर आप उसमें रिफ्लेक्सिव में जाते हैं ना तो आपको समझ में आएगा। आगे पूरा वीडियो देखिएगा। तो माइन इज अ पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका माइन आएगा, राइट। आगे आ जाइए। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू देयर बेस्ट फॉर नेशन। गलती कहाँ पर है, देयर में। गलती क्यों है, क्योंकि जब आप एवरी ईच वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा सिंगुलर लेता है। यहाँ पर क्या ले रहा है, प्लूरल। तो गलत कहाँ पर है, देयर में। एग्जाम्पल देखिए, every man and every woman will do her best for nation, right? इस केस में क्या होता है, एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर करेक्ट सेंटेंस देखना है, हर बेस्ट आ रहा है, तो इसका रूल होता है जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंड होते हैं एंड से और उनसे पहले एवरी आता है तो वो क्या लेता है, प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर लेगा। और सेकंड वाला जो नाउन होगा उसके जेंडर से एग्री करेगा। वुमेन के लिए क्या यूज करेंगे, हर, राइट। और एवरी लगा है तो सिंगुलर आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? आगे आ जाइए। द बॉय विद हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू सी अ मूवी। द बॉय विद हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू सी अ मूवी। आपको सही सेंटेंस लग रहा होगा, बट ये गलत है हैव में। क्यों है? जब भी किसी वाक्य को आप सेंटेंस को विद से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट जो नाउन होगा उसके जेंडर से और उसके पर्सन से एग्री करेगा। द बॉय विद हिज पेरेंट हैज गॉन टू सी अ मूवी। हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, बताने की जरूरत नहीं होगी, शायद आपने इतना तो देखा ही होगा। When two nouns are joined by using with, the pronoun or helping verb agree with the noun coming before with. With से पहले जो भी आएगा उससे एग्री करेगा, यानी फर्स्ट से। Mala's looks are more charming than Jia। अब यहाँ पर आप apostrophe s का यूज कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं मोर चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एपोस्ट्रोफी एस। मालाज लुक्स आर मोर चार्मिंग देन जियाज। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, का, के, की, राइट। ये देखिए। नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। ज्यूरी सही वर्ड है, ठीक है, जजों का समूह, पहले भी वीडियो में बताया था। वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू। जब भी डिवीजन की बात होती है, जब भी डिफरेंस की बात होगी कलेक्टिव नाउन में,
ऐसे केस में तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जगह आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर, गलती यहाँ पर है। देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, ये बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको बिल्कुल समझ लेना है इस पॉइंट को। ज्यूरी एंड कमेटी, क्योंकि ये दोनों कलेक्टिव चीज है, आर कलेक्टिव नाउन। व्हेन दे आर यूज्ड टू कन्वे द वननेस, जब एकता की बात एक्शन में दिखाता है, दे गेट अ सिंगुलर वर्ब, और जब वो डिफरेंस दिखाता है, दे गेट अ प्लूरल वर्ब। ये चीज याद रख लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हेट हिम टॉकिंग टू मच। अब ये सीधा सेंटेंस से पता चल रहा है कि आप उसके ज्यादा बोलने को नफरत करते हैं, पर सेंटेंस क्या दिखाना चाह रहा है कि आप उसके ज्यादा बोलने को नफरत करते हैं, पर सेंटेंस बोल रहा है आई हेट हिम, मैं उसको नफरत करता हूं, तो गलत है। हिम की जगह हिज आएगा। देखिए, हर बार हर रूल याद नहीं हो सकता, कभी आपको उसका मीनिंग निकाल के समझते हुए लगाना पड़ेगा। वो उस चीज की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आज हिंदी में भी लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। एज पर सेंटेंस स्पीकर हेड द क्वालिटी और ट्रेट ऑफ अ पर्सन। ट्रेट या क्वालिटी को हेड करता है ना, उसके ज्यादा बोलने को, बट आदमी को नहीं करता बोल, तो यहाँ पे हिज आएगा। क्लियर है? आ जाइए, ये समझने का एक दूसरा तरीका। रमा एंड हरी वर्क हार्ड, हिज टीचर प्रेज हिम। गलत सेंटेंस है, क्योंकि जब आप एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वह आपका प्लूरल आएगा। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन जो भी होगा प्लूरल होगा, प्लूरल में देयर आ गया। When two or more pronouns are joined together by and, the pronoun used must be plural. Now, coming to the next question number 22. We went to Batkal Lake and enjoyed. इसमें कुछ मिसिंग है and the missing part is enjoyed ourselves. We का क्या है? हम ourselves. ठीक है, ये चीज को पक्का नोट करिएगा, ऐसे सेंटेंस भी आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एवरीबॉडी शुड डू देयर वर्क ऑन टाइम। एवरी में हमने सिंगुलर लिया था, एवरीबॉडी है, तो ये भी शायद उसी रिलेशन में होगा। ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो गलती आपकी देयर में है, और ये क्लियर है कि ये देयर में ही गलती है। देखिए, एवरीबॉडी शुड डू, देखिए आप लिखेंगे हिज और हर वर्क ऑन टाइम, क्योंकि एवरीबॉडी में आदमी भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। रिमेंबर दैट द वर्ड, कौन कौन से वर्ड? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, ईच, नीदर, नोबॉडी, समवन are all singular and thus take a singular pronoun and the helping verb agree with that, मतलब वो भी singular ही आएगा। He loves you more than me. Again, यहाँ पर गलती कहाँ पर है? अगर आपको बोला जाए जिस फॉर्म में ये यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मी नहीं है, यहाँ पर I आना चाहिए। आप देखिए और एक्सप्लेनेशन देखिए। He loves you more than I. Here two clauses. क्लॉजेस का भी चैप्टर बना के हमने डाला हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, प्लीज देख लीजिएगा। ज्वाइंट बाय देन, जब दो क्लॉज को आप देन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? देखिए कि वो सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा, क्योंकि here loves you more and I love you दो क्लॉजेज हैं, then से जो joined है, being a subjective case I should be used। क्लियर है यहाँ तक?
Next question, question number 25. Each boy was accompanied by an adult, but there were none with the orphan. अब देखिए, ईच बॉय यानी हर एक लड़का, ईच का मतलब तो यही हुआ हर लड़का, ठीक है, सिंगुलर की तरह देख रहे हैं कि हर एक लड़के के साथ वॉज accompanied बाय एन एडल्ट, एक वयस्क आदमी हर एक लड़के के साथ था, बट देयर वर नन विद द ऑर्फन, और जो ऑर्फन था, अनाथ था, उसके साथ कोई नहीं थे। गलत है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर दर्शा रहा है ईच के साथ एन एडल्ट, एक एक, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए, वॉज नन विद द ऑर्फन, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज accompanied by an adult, but there was none with the orphan. None is used as a singular or plural as the sense may require. यहाँ पे सेंस सिंगुलर का बन रहा था, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जो इससे एग्री करता था, राइट। मैं आपको प्लूरल का एग्जांपल देके समझाऊंगा कहाँ पर प्लूरल लगता है। I am used to many guests every day, but there was none today. Simple. I am used to many guests. Plural है, every day, but there were none today. तो यहाँ पर आपका वर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गेस्ट्स की बात हो रही है, प्लूरल की, सिर्फ एक गेस्ट की बात नहीं हो रही है, एक मेहमान की बात नहीं हो रही है, मेहमानों की बात हो रही है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे सेंटेंस में जो यूज़ होता है, ठीक है, वो आपका सिंगुलर या प्लूरल वो सेंटेंस के आधार पर ही डिसाइड होता है। इस एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर देखिए, आई एम यूज्ड टू मैनी गेस्ट एवरी डे, बट देयर वर none today. None is used as singular or plural as the sense may require. ये बोलना चाह रहा था। आपने यहाँ से देख लिया कि प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे none से पहले, right? Now coming to the question number 27. I, you and he must help that poor man. देखिए, इस टाइप का सेंटेंस भी रिपीटेडली पूछा गया है एसएससी में, एनडीए में, ये सीडीएससी के एग्ज़ाम में आता ही आता है, क्योंकि ये बेसिक है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जब नॉर्मल सेंटेंस पे बात हो रही होती है और 3 पर्सन का प्रोनाउन यूज़ होता है, तो सिंपल 2, 3, 1 याद रख लीजिए। और जब गिल्ट और फ्लो की बात होती है, गिल्ट आपको याद होगा, ठीक है, गिल्ट और फ्लो, जहाँ पे गलती मानना, गलती होना, गिल्ट होना आता है, वहाँ पर 1, 2, 3 की बात होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो याद रखिए 1, 2, 3 की होगी नहीं, ये गिल्ट में होती है 1, 2, 3 की। यहाँ पे होनी चाहिए आपकी 2, 3, 1। क्या सेकंड पर्सन है पहले? नहीं है, तो इस पार्ट पर आपकी गलती है। इट शुड बी यू, ही एंड आई। देखिए, यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। क्लियर है? 2, 3, 1, 2, 3, 1। ये बहुत शॉर्टकट तरीका बताया मैंने आपको याद करने का, प्लीज याद कर लीजिएगा। इसका रूल बोलता है, इफ 3 पर्सन और अ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, दे आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, यानी 2, 3, 1, right? When 3 pronouns of different person are used together in the same sentence and the sentence confesses a guilt or flaw, then they should be arranged in the following order: 1, 2, 3. तो अब ये शायद आप भूलेंगे नहीं, the secretary and treasurer is / are absent.
अब इसमें पूछ रहा है क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। देखिए ये गलती तो यहीं पे होगी, पर अब क्वेश्चन बदल दिया हमने कि आपको हिंट दे दिया इज आएगा या आर आएगा, तो यहाँ पर आपका इज करेक्ट है, आर रॉन्ग है। क्यों? जब द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर बोल रहा है तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। क्लियर है? अब आपको कैसे पता चला कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों पर बैठा है, आसीन हुआ है? जब भी द सेक्रेटरी और द ट्रेजर द लग जाएगा दोनों के आगे तो वो दो व्यक्ति होंगे। ये चीज याद रख लीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज अ सिंगल पर्सन इफ इन अ सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज रिटन। जब अगर सिर्फ द सेक्रेटरी और द ट्रेजरर लिखा होगा तो वो दो डिफरेंट व्यक्ति होंगे और वो आपका यहाँ पर आर लेगा, यानी दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल लेगा आर। ठीक है, प्लूरल लेगा आर हेल्पिंग वर्ब में। और जब द एक ही पे लगा है तो याद कर लीजिए ये एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर के लिए आप लगाएंगे इज दैट क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, द बॉय हु वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब इसमें एरर कहाँ पर है अगर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो एरर है ही में। कभी भी जब आप इस टाइप का सेंटेंस लिखेंगे तो रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन या नाउन का जो प्रोनाउन है यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। इसका जो रूल है देखिए, नो अदर प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर यूजिंग दिस प्रोनाउन। इस टाइप का सेंटेंस बोला था जहाँ पर हु, दोज, व्हाटसोएवर, हुएवर भी आता है। ये चार वर्ड जो आप लिख लीजिए कहीं कॉपी पे और बिल्कुल याद कर लीजिए, हु, दोज, व्हाटसोएवर, हुएवर आएगा तो उसको आप नाउन का दोबारा से प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, ये सिंपल विल पास हो जाएगा। किसकी जगह? ही विल पास की जगह। जब अगर आप ये याद कर लेंगे क्योंकि हु लगा है तो आपको भूलना नहीं होगा। आप भूलेंगे ही नहीं, भूल नहीं पाएंगे, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आपने याद कर लिया कि हु, दोज, व्हाटसोएवर, हुएवर में आप नो अदर प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर यूजिंग दिस प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन अगर आपने यूज किया है उसके बाद और कोई प्रोनाउन यूज नहीं करना है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। राइट, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 30, हूएवर डज द बेस्ट ही विल गेट अ रिवॉर्ड। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पाए गए थे, इन प्रोनाउन का यूसेज सबसे ज्यादा पाया गया था फाइंडिंग द एरर के अंदर, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसमें पक्के हो जाएं और आपका मार्क्स इस टाइप के सेंटेंस में फिक्स हो जाए कि भैया करेक्ट होना ही है। क्योंकि आप जानते हैं मेरिट में आने के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पूरा देखते रहिए। यहाँ पर ही गलत है, हूएवर यूज हो रहा है तो ही रिमूव हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा हूएवर डज द बेस्ट विल गेट अ रिवॉर्ड। अब आगे देखते हैं क्या ये सेंटेंस सही बनाया हमने या नहीं। हूएवर डज द बेस्ट विल गेट द रिवॉर्ड, सेम लॉजिक, सेम रीजन, सेम रूल। नो अदर प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर यूजिंग दिस प्रोनाउंस, हु, दोज, व्हाटसोएवर, हुएवर। ये आप याद कर लीजिए प्लीज। हु आर यू रिफरिंग टू? अब दिमाग में झट से आपके आना चाहिए, जब हम रेफरेंस की बात कर रहे थे, रिफर कर रहे थे किसी आदमी को या सब्जेक्ट को, तो हमने यहाँ पर whom का इस्तेमाल किया था, who का नहीं। who में पर्सन अननोन होता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी जिससे पूछा जा रहा है वो तो जानता है ना कि किसकी बात कर रहा है, तो सीधा whom will be the correct reference to a person, thus using whom। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। क्वेश्चन नंबर 32, whom did you say was digging the ground? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछना चाह रहा है
कि आपने किसे कहा कि आप खोद रहे हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, whom नहीं होगा, ये यहाँ पर गलत है आपका, whom की जगह आपका आएगा who, और उस सेंटेंस का मतलब भी समझने की कोशिश करिए। Who did you say was digging the ground? वो पूछना चाह रहा था किसने कहा कि आप जमीन खोद रहे थे, ये वाक्य था। तो वहां पर whom क्यों आएगा मेरे भाई, whom कहाँ आता है मैं आपको बता चुका हूं। I shall take your leave, अब इस सेंटेंस में कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। मैंने बोला था ना प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि सेंटेंस को समझा और आपने गलती पकड़ ली। आई शेल टेक योर लीव, तो इस पार्ट पे गलती है। आई शेल टेक योर लीव का मतलब क्या बनता, अब मैं आपकी छुट्टी लूंगा, ऐसा तो कोई मतलब नहीं होता। आई शेल टेक योर लीव ये बोलना चाह रहा था कि अब मैं आपसे विदा लूंगा, ठीक है, तो ये होगा आई शेल टेक लीव ऑफ यू नाउ। क्लियर है? आजे, इज दिस बुक्स योर्स और माइन, गलती कहाँ पर है, इसमें है, दिस बुक में है, योर्स में और माइन में है। गलती आपकी योर्स में है, कभी भी योर्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, के, की। देखिए, नेवर यूज एपोस्ट्रोफी विथ योर्स, ठीक है। एपोस्ट्रोफी और पंक्चुएशन मार्क जो ऐसा होता है, यूज टू इंडिकेट आइदर पोजेशन, एग्जाम्पल हैरीज बुक यानी हैरी की बुक, बॉयज कोट्स यानी लड़कों का कोट। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई डू नॉट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, सेम चीज, आई डू नॉट लाइक यू, इसमें आदमी को लाइक ना करने की बात नहीं बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि आपका राधा से बात करना मेरे को पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक यू यहाँ पर गलत होगा, टॉकिंग टू राधा। आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू राधा विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? समझिए बात को। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा चुका हूं जिस पे आपने बात को समझनी है, भूलिएगा मत, रिक्वेस्ट है आपसे। द फ्लीट ऑफ इराक वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द मल्टीनेशनल फोर्सेज ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। आई थिंक इट वॉज देयर इन 2017 बी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। द फ्लीट, जहाजों के, पानी जहाजों के झुंड को फ्लीट कहा जाता है, या कई सारे पानी जहाज मिलकर एक फ्लीट बनता है। तो ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो आप वॉज नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। एरर आपका कहाँ हुआ, आपका एरर वॉज में हुआ। इज दैट क्लियर? देखिए, द फ्लीट ऑफ इराक वर डिस्ट्रॉयड बाय द मल्टीनेशनल फोर्सेज ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। As fleet is a plural, hence we use were in place of was. Right? अब आप आ जाइए। My father liked Eliot's essays, who was a masterpiece critic and reputed grammarian of English. यहाँ पर कहाँ गलत है? My father liked Eliot's essay, ठीक है, who was a masterpiece critic and a reputed grammarian of English. ये किसी ग्रामेरियन का नाम है और गलती यहीं पर है। एलियट्स एसे नहीं होगा, एसेज ऑफ एलियट होगा। और क्यों होगा मेरे दोस्तों, आइए देखिए। माई फादर लाइक द एसेज ऑफ एलियट हु was a masterpiece critic and reputed grammarian of English. The noun used before relative pronoun लग रहा है, is not used in the possessive case. जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लग रहा हो possessive केस में नहीं लगेगा. Hence use the essays of Eliot in place of Eliot's essay. दोबारा देखिए, द नाउन यूज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है उसमें वी विल नॉट यूज possessive case. Is that clear to you? Now come to
क्वेश्चन नंबर 38, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हिमसेल्फ देमसेल्फ नहीं आता है। वो वर्ड आपके कौन कौन से हैं? एक तो क्वालिफाई है और कई वर्ड होते हैं। ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, तो हिमसेल्फ में गलती थी। रिमूव्ड हिमसेल्फ एज, जैसा कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई एक्सेट्रा हैं जो डोंट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। ठीक है, अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा नहीं है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों वीडियो को देखिएगा। प्रोनाउन पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में बना हुआ है, उसको देखकर आप समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में सारे डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, द कमेटी वर यूनानिमस ऑन द इशू। एक मत होना, द कमेटी वर यूनानिमस ऑन द इशू। जब कोई कमेटी या जूरी, हमने क्या पढ़ाया था आपको? जूरी, राइट? ये एक कलेक्टिव नाउन है। जब वो एक मत होती है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। द कमेटी वॉज इन, तो क्या आया? वॉज यूनानिमस ऑन द इशू। रूल क्या बोलता है? इफ अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन बीइंग ट्रीटेड एज अ होल, द प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड इन अ सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। ये याद रख लीजिएगा, न्यूटर जेंडर, राइट? तो ये थे दोस्तों आज के 39 इम्पोर्टेंट रूल्स एंड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा मैं भी खुद मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेट बनाकर आपके आगे लाता रहूंगा, ताकि आप इसको पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकें और मेरिट में आ सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।